नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता पटेल, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, एपेक्स हॉस्पिटल कैंसर इंस्टीट्यूट से आप सभी से बात कर रही हूँ। जैसे कि हमने पहले वीडियोस में ये समझा है कि ब्रेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को लिम्फेडिमा हो जाता है, जिसके लिए हॉस्पिटल में हम न्यूमेटिक कंप्रेशन डिवाइसेस, इसके अलावा प्रॉपर बैंडेजिंग और प्रॉपर ड्रेनेज के द्वारा हम लिम्फेडिमा प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हम समझते हैं डॉक्टर दिव्येंदु रॉय से कि पेशेंट जब घर जाते हैं तो उनको किस तरह के मैनर्स, एक्सरसाइजेस और प्रिकॉशंस लेने चाहिए। डॉक्टर दिव्येंदु, एक्सरसाइज ऐसे समझाया गया, उस एक्सरसाइज को बंद नहीं करना है, उसको दिन में 2 बार कंटिन्यू करते जाना है। सवाल आता है कि दिन के समय डॉक्टर साहब ड्यूरिंग ट्रीटमेंट तो आपने 15-16 घंटा बोल दिए बैंडेज को रखने के बाद रखने के लिए, बट जब ट्रीटमेंट खत्म हो गया तब हम लोग क्या करते हैं? तब हम लोग पेशेंट को सजेस्ट करते हैं आप घर में प्रेशर गारमेंट दिन के समय पहना करिए। जब ज्यादातर काम कर रहे हैं तो दिन में प्रेशर गारमेंट पहना करिए और रात को आप बैंडेजिंग करिए। लेकिन प्रेशर गारमेंट जब पहनते हैं उसका बहुत सारा चीजें ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली हम लोग जो प्रेशर गारमेंट पहनते हैं वो हम लोग के फिंगर के हाफ पार्ट से शुरू होता है और आपका बाइसेप्स रीजन में खत्म हो जाता है और यहाँ पे बहुत ज्यादा एक टाइट इलास्टिक टाइप का रहता है, तो वो नहीं होना चाहिए। आपका बैंडेज टोटल रहेगा प्रेशर गारमेंट, ये नेल बेड्स के जस्ट नीचे से शुरू होगा, ग्लव्स ये रिस्ट तक आएगा, फिर रिस्ट के वहां से एक शोल्डर, पूरा शोल्डर तक आएगा और ऊपर वाला पोर्शन में जैसे आप देख रहे हैं ये प्रेशर गारमेंट के ऊपर में कोई इलास्टिक नहीं है, ये आपका शोल्डर तक पूरा चला जाएगा। ये एक काइंड ऑफ प्रेशर गारमेंट है और इससे भी बेहतर प्रेशर गारमेंट जो है, इसको ये बाहर से आता है, इसके अंदर छोटा छोटा स्पॉन्ज का चिप्स रहता है। तो जैसे आप इसको पहन रहे हैं और इसको पहन के आप काम कर रहे हैं, ये चिप्स आपके ऑटोमेटिक इस हाथ में ऐसे चला जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए इसको पहन के कुछ काम कर रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल रहता है पेशेंट के लिए। पेशेंट जब हाथ में इसको पहन लिया, मान लीजिए वो कुछ गीला काम कर रहे हैं तो हाथ का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको निकाल दिया, फिर जैसे उनका काम हो गया तो उनका ग्लव्स पोर्शन अलग है, तो ये पोर्शन रह गया ऊपर में, तो यहाँ पे सूजन होने का चांस नहीं रहेगा। और इसको हम जितना मूवमेंट करते रहेंगे, अंदर में जो स्पॉन्जेस है वो हमेशा अंदर आपका एक प्रेशर देता रहेगा, जिसको हम लोग वर्किंग प्रेशर कहते हैं। जैसे आपका काम खत्म हो गया,